हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी लोग खुश हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मैं हूं सूरज चौरसिया। आपका हमारे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम बिजनेस आइडिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग मेरा जो है बाहर जो पोस्टर देख के समझ चुके होंगे कि मैं किस विषय पे बात करने वाला हूं। एक भाई ने कल मुझे कमेंट किया एक वीडियो में कि भैया मैं गांव में रहता हूं और मैं दुकान करना चाहता हूं, लेकिन मैं खोलूं तो खोलूं कैसे। तो उसी तौर पर मैं आज ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है। तो आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्या गांव में दुकान खोलना सही, अगर खोलूं तो खोलूं कैसे, इस बारे में इसकी जानकारी मैं पूरी विस्तार से आप लोगों को देने वाला हूं कि जो लोग गांव में रहते हैं तो वो किस तरह से अपनी दुकान खोल सकते हैं, कैसे क्या करें तब उनकी दुकान अच्छी चलेगी। तो आज की इस वीडियो में ऐसी तमाम जानकारी को मैं आप लोगों के बीच में साझा करने वाला हूं। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में और हमारे वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए पूरा देखिएगा, तभी आप पूरी तरह से हमारी बातों को समझ पाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल श्री खाटू श्याम बिजनेस आइडिया में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों की समस्याओं से जुड़ी जानकारी मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो बढ़ते हैं वीडियो के आगे की ओर। गांव में दुकान खोलने के लिए सबसे जरूरी होता है लोकेशन, जगह। तो आज का मेरा पहला टॉपिक यही होने वाला है कि दुकान खोलने के लिए लोकेशन। मान लीजिए आप गांव में रहते हैं और आप दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन आपको यह अनुभव नहीं कि मैं दुकान किस जगह पे खोलूं, कैसी जगह खोलूं कि मेरी दुकान चले, मेरी सेल अच्छी हो, लोग वहां ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो मैं आपको बता दूं, आप जो है ऐसी जगह पे दुकान खोलिए जहां से लोगों का आना जाना बराबर हो, या उस गली से आना जाना निरंतर लोगों का बना रहता हो। आपको ऐसी जगह पर दुकान खोलना है, तभी आपकी दुकान अच्छी खासी चल सकेगी और आप बेहतर लाभ कमा पाएंगे। यदि आपकी दुकान किसी मान लीजिए किसी गली के अंदर है या गांव के बीचों बीच में है, तो वहां सभी लोग नहीं पहुंच सकते ना, और वहां आपकी सेल भी नहीं होगी। आप वही गिने चुने गांव के अगल बगल के लोग आएंगे और उसी से आपकी सेल होगी। आप भारी इनकम नहीं कमा पाएंगे। तो मेरा टॉपिक नंबर यही था कि दुकान का लोकेशन। तो आप सबसे पहले लोकेशन वैसा रखिए, चौराहे पर हो गया जहाँ से लोगों का आना जाना है, जहाँ से सबसे ज्यादा लोग निकलते हैं, या मान लीजिए मेन चौराहे पर गांव के बाहर। तो आप बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 के, कि गांव में दुकान खोलते हैं। तो एक नंबर टॉपिक तो मैंने बता दिया कि लोकेशन। अब बात करते हैं नंबर 2। गांव में दुकान खोलने के लिए सबसे बड़ी लोगों को चुनौतीपूर्ण काम होता है सामान कहाँ से लाएं, क्योंकि गांव में शहर गांव से जो 8 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर पड़ जाता है लगभग। तो गांव के लोग रोजाना तो सामान लेने जा नहीं सकते ना, और दुकान में कुछ आइटम ऐसे हैं जो हमेशा रोज का खत्म होंगे। 10-20-50 आइटम ऐसे हैं जो आपको लगभग खत्म होंगे ही नहीं। तो आप ऐसा क्या करें कि जो है आपको रोज रोज दुकान न बंद करना पड़े, आपका शटर दुकान करना बंद हो, आपके 3-4 घंटे फालतू में वेस्ट ना जाए और आप दुकान पूरी तरह से खोल सके। तो इसके लिए आपको तो जैसे आप जो है 2-3 दिन में एक बार जो है शहर जाते हैं और सामान ले आते हैं, या आपके आसपास जहाँ 2-4-10 किलोमीटर दूर सामान मिलता है वहां से आप सामान लाते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए मैं बात कर लूँ, ये मोल लाइट आपके पास निर्मा 10 पीस है, तो आप ये देखिए कि आपके पास अगर 4 पीस बिक गए हैं तो आप 4 पीस ना लिख के 10 पीस लिख लीजिए, अगर उसकी सेल ज्यादा है तो। ऐसा करने से आपके जो है आपको बार बार भागना नहीं पड़ेगा और आप इकट्ठा पूरा माल उठा लाएंगे। आपको और एक चीज अनावश्यक बात, आप वही आइटम ज्यादा रखिए जिसकी सेल आपके पास ज्यादा है। वो जैसे आप जाएंगे बाजार तो वहां पर जाकर आप जो है उन चीजों को जिसकी सेल आप देख रहे हैं हमारे यहाँ डेली खत्म होने वाली हैं, उससे जो है पेटी मंगा लीजिए। बाकी सब आप जो कम सामान बिकने वाले हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा लाइए। और ये चीज आपको बेहद
रखना ही रखना है। ऐसा रूटीन करने से आप जो है दुकान पर अच्छा लाभ कमा पाएंगे। तो आज मेरा नंबर टॉपिक नंबर 2 था कि जो है सामान कहाँ से लाएं। तो आप ऐसा करके सामान ला सकते हैं और अपना टाइम का और दुकान की बचत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 3, दुकान की एरिया। मेरा टॉपिक नंबर आज का 3 होने वाला है दोस्तों, दुकान का एरिया। दुकान का एरिया मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि गांव में दुकानें तो बहुत सारी होती है, लेकिन छोटी छोटी जगह में होती है, बहुत छोटी दुकान होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है दुकान जो नॉर्मल दुकान होती है उससे काफी बड़ी दुकान करना है, और स्पेस भी बहुत बड़ा रखिए, ताकि जो है आप जो है उसमें पूरा सामान रख पाए। और ऐसा नहीं कि गांव की दुकान पर आप नमकीन बिस्कुट चिप्स पापड़ ये सब रखकर खाली दुकान खोल ले। दुकान आपके गांव में तभी चल पाएगी कि जो है आप जो गांव के लोग हैं इसे जो है 8-10 किलोमीटर दूर से सामान उठा लाते हैं। आपको अगर आप पूरा माल उन लोगों तक पहुंचाने लगेंगे तो आप मेरा ये सुझाव है कि वो वहां नहीं जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका जो स्पेस बड़ा चाहिए और आपके पास पूरा माल होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो आप कोशिश करिए दुकान पर पूरा माल रखें और स्पेस बड़ा रखिए। इसकी स्पेस का बड़ा होने का कारण एक और कारण है, मैं अभी आगे आप वीडियो में आप लोगों के बीच में साझा करूंगा। तब तक आप देखते रहिए हमारी वीडियो। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आज का मेरा अगला टॉपिक है उधार से बचना। ध्यान सुन लीजिए, उधार से बचना। जो लोग गांव में दुकान खोलते हैं या खोलने वाले हैं, बहुत सालों से खोल रहे हैं, तो गांव में क्या होता है, लगभग वही गिने चुने लोग होते हैं जिनसे जो है गांव के हैं और अच्छी खासी व्यवहार है बनता है, वही लोग दुकान पे आते हैं। तो आपको तो पहले से पता होता है कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा, कौन देने वाला है कौन माल लेगा। तो आपको इसका बेहद ध्यान देना है। आपको उधार बिल्कुल भी नहीं देना अगर आप नई दुकान खोलें, और पुरानी दुकान वाले भी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उधार ना दीजिए, लेकिन उधार उन लोगों को दीजिए जिससे आपको ये सहमति हो जाए कि हाँ ये बंदा मुझे जो है पैसा टाइम पे दे देता है। तो इससे आपको बचना है, आपको उधार बिल्कुल भी नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक का, टॉपिक नंबर 5, गांव में दुकान चलाने का जबरदस्त आइडिया है। बात कर लेते हैं गांव में दुकान चलाने का जबरदस्त आइडिया। तो लेकिन आइडिया होगा कैसा? गांव में दुकान चलाने के लिए आपको तो सबसे पहली बात हर तरह का माल होना चाहिए। हर तरह का मतलब मेरा कि जो है किराना से संबंधित लगभग सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। और कोशिश करिए कि जो है आप जो गांव के जो लोग हैं वो जो है शहर जाकर या आप किसी बड़े चौराहे पर जाकर सामान ना लें। कोशिश ऐसा करिए कि आपकी दुकान पर उनको सारा सामान मिल जाए, उनको अगली दुकान पर ना जाना पड़ेगा। अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो मेरा दावा है कि आपकी दुकान गांव में अच्छी खासी चलने लगेगी। और जो है अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की ओर। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं दुकान पे सामान नहीं रख पाते, थोड़ा बहुत सामान ले लिया और दुकान खोल के बैठ गए। तो ऐसे में गांव में दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि गांव में जो है अब एक दुकान थोड़ा सामान आपके यहाँ लेगा, फिर क्या थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद जो है 10 किलोमीटर दूर जाएगा। अगर उसको ऐसा ही करना होगा कि तो वो आपके यहाँ सामान न लेकर अगली दुकान पर ले लेगा। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक और टॉपिक नंबर जो है 6, रेट को सही से रखना। ध्यान से सुन लीजिए, टॉपिक नंबर मेरा है 6, रेट को सही से रखना। रेट को सही से रखने का मतलब ये है कि बहुत लोग शुरू दुकान गांव में खोलते हैं और उनको उस दुकान के बारे में जानकारी नहीं होती, क्या चीज कितने का आया, क्या चीज कितना बेचना है। तो आप इसका विशेष ध्यान दें, रेट जो है जायज ही ले, कस्टमर से नाजायज रेट ना ले। और कोशिश करें अगर आप शुरू में दुकान खोले हैं, मान लीजिए आपको कोई सामान, ये आपको अगर घड़ी पाउडर की बात मैं कर लेता हूँ, ये जैसे घड़ी पाउडर है, मान लीजिए आपको ये जो है 63 रुपये खरीद मिली और इसका MRP रेट 72 रुपये है। तो आप कस्टमर को जो है 70 बिना देकर जो है 65-66 में दे दीजिए। ऐसा करने से जो है कस्टमर भी खुश होगा और सस्ते होने के कारण वो शहर न जाकर आपकी दुकान पर सदैव सामान लेगा।
तो शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं और अपनी दुकानदारी को बढ़ा सकते हैं और कस्टमर को अपने और आकर्षित कर सकते हैं। तो यही सब कारण है जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आप दुकान गांव में भी अच्छी खासी चला सकते हैं। तो आप बढ़ लेते हैं टॉपिक नंबर 7 की। जैसा कि मैं बता चुका हूं, मार्जिन कम से कम कमाएं अथवा लोकल सामान मत रखें। ध्यान सुन लीजिए, मार्जिन कम कमाएं, लोकल सामान मत रखें। लोकल समझ का कहने का मतलब हो गया है कि जैसे गांव में आप दुकान खोलते हैं, आप लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में लोकल ब्रांड के काफी सारे सामान रख लेते हैं। उसमें से जैसे को आपके यहाँ कोई कस्टमर आता है और कोई चीज मांग लिया, जैसे हार्पिक मांग लिया, तो हार्पिक जो है आपके पास किसी अन्य कंपनी का है और उसको चाहिए हार्पिक का ही कंपनी, तो ऐसे में जो है आपके जो है बीच में मामला बन नहीं पाएगा, फिर वो आपकी दुकान पर नहीं आएगा। तो कोशिश करके जो है सामान शुरुआत में अच्छा ही रखिए, ओरिजिनल रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हमेशा ओरिजिनल रखिए, साल 2 साल 2.5 साल आप 1.5 साल जब तक आपके कस्टमर और दुकानदारी नहीं बन जाती तब तक आप ओरिजिनल ही रखिए। इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये अच्छा सामान रखता है, क्वालिटी इसके पास सामान में होती है। और जैसा कि आप ऐसा अगर नहीं करते हैं तो वो जो है मान लीजिए एक दिन तो आपके यहाँ सामान ले लेगा, लेकिन अगले दिन किसी दूसरी दुकान पर जाएगा और वहाँ 4 लोगों से बताएगा भैया उस दुकान के जो है सारा सामान तो जो है अन्य कंपनी रखता है, कोई क्वालिटी वाला सामान रखता है नहीं। इससे 4 कस्टमर आपके और भी बेकार हो सकते हैं। तो आप ऐसा न करिए, आप शुरुआती दौर में जो है अच्छा ही सामान रखिए, भले ही आप मार्जिन कम कमाए, क्योंकि जो लोकल सामानों में मार्जिन अधिक होता है और उस लालच चक्कर में दुकानदार जो लोकल सामान बेचने लगते हैं। तो ऐसा ना करें, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी दुकान गांव में नहीं चलेगी। ये मेरी बात नोट करके लिख लीजिए किसी कागज में। तो अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। टॉपिक नंबर 8, त्योहारों के बारे में पूर्ण जानकारी। जैसा कि आप लोग गांव में हो या शहर में, मैं सभी के लिए ये टॉपिक है कि आपको जो है जैसे आप शुरू में दुकान खोले तो आपको ये जो त्योहार आने वाले हैं कि कल होली है, फिर जो है रक्षाबंधन आएगा, रक्षाबंधन के बाद भी जो है करवा आएंगे, करवा के बाद भी जो है क्या नाम धनतेरस आएगा, फिर छोटी दीपावली आएगा। ऐसे आपको जो त्योहारों के बारे में भी पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर आपको पूरी जानकारी होती है तो और उसके साथ साथ आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि किस त्योहार पर क्या क्या सामान बिक सकता है, ताकि आप उस सामान को त्योहार से पहले जाकर बाजार से ले आइए और अपने दुकान में रख लीजिए, ताकि आपके पास यदि कोई भी कस्टमर किसी भी सामान का मांग करे तो आप उसे मना ना करें और उस सामान को दे। ऐसा करने से भी आपका जो है अच्छी खासी दुकान चलेगी और लोग हमेशा जुड़े रहेंगे, गांव में दुकान आप अच्छे से चला सकेंगे। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बात कर लेते हैं 9, टॉपिक नंबर 9, दुकान एकदम शहर की दुकानों जैसा डेकोरेट रखना। टॉपिक नंबर 2, ध्यान सुनिएगा, दुकान अपनी दुकान को एकदम शहरों की दुकानों की तरह डेकोरेट करना है, उसको सजाना है। जैसे शहरों में जाइए आप देखते हैं पूरा सामान जो सेटिंग करके रखते हैं और काफी जो है भाड़ा रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं। तो आप लोगों को भी वैसा ही करना है जैसा वो लोग अपनी दुकान में शहर के लोग करते हैं। आप लोग शहर अगर कभी गए होंगे तो देखेंगे वहाँ दुकान एकदम बढ़िया लाइटिंग और जो है बढ़िया अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं। सारा सामान जो है एक साइड में रखते हैं, खाने वाली सामान एक जगह रखते हैं, कब्बर और कपड़े धोने वाले निरमा पाउडर साबुन सब एक जगह रखते हैं। आपको भी वैसा ही करना है कि अगर आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आता है तो उसे सीधा शहर वाली फीलिंग आए। अगर आप इन सब जो है चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप दुकान गांव में भी बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि साहब दुकान को जो है डेकोरेट करना है, आप तो डेकोरेट करेंगे इससे लोग आकर्षित होंगे और वो आपकी दुकान पर आना पसंद करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 9 की, सॉरी टॉपिक नंबर 10 और लास्ट टॉपिक नंबर है दुकान की साफ सफाई। यदि आप दुकान जो है खोल रहे हैं तो दुकान खोलने का मकसद खाली ये नहीं कि आप दुकान खोलें, दुकान में साफ सफाई भी रखना जरूरी है। दुकान को अगर आपकी दुकान पर कस्टमर आया तो उसको ऐसा ना लगे कि ये बहुत गंदगी है, यहाँ नहीं आएंगे दोबारा।
आप दुकान को जिस तरह अपने आप को स्वच्छ रखते हैं उसी तरह आप दुकान को भी स्वच्छ रखिए, क्योंकि आप उससे कमा रहे हैं। अगर आप दुकान की इज्जत करेंगे तो दुकान आपकी इज्जत करेगी। कहने का मतलब आप दुकान कदर करिए, तभी जो है दुकान आपकी कदर करेंगे और लोग फिर आपकी दुकान का कदर करेंगे। तो सब यही सब कारण हैं, आप लोग ऐसा करके जो अपनी दुकान को अच्छा खासा चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट, जो मैं भी आप थोड़ी देर वीडियो में पहले बताया था कि इससे भी रिलेटेड एक और पॉइंट है। जैसा कि आपकी दुकान मैंने बोला आप बड़ी कर लीजिए, आपके पास जगह शेष है, तो जैसे आप गांव में हैं, दुकान है आपकी, तो लोग जो है हर घर में लगभग पशु पालते हैं, गायों को पालते हैं, भैंसों को पालते हैं। तो आपके पास अगर जगह शेष है तो या आप घर में या घर के पीछे या दुकान में कहीं जो है उससे संबंधित जैसे चारा हो गया और जो है उसका चोकर हो गया, ये सब भी रखकर आप अच्छा खासा मार्जिन कमा सकता है और इससे भी आपके लोगों को, गांव के लोगों को जुड़ने का चांस है। इससे आपसे दुकान पर हमेशा लोग जुड़ेंगे और आपकी दुकान एक अच्छी खासी जो है रास्ते पर जा सकेगी और आप अच्छा खासा इनकम कमा सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोग, मैंने जितनी जानकारी बताई वो सब आप लोगों को समझ आई होंगी, आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारी यह वीडियो कायम भी पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल खाटू श्याम बिजनेस आइडिया में जाकर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ही हमें आगे बढ़ाएगा। और यदि भाई किसी भाई को कोई समस्या है तो आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। मैं उस कमेंट पर को पढ़कर उससे प्रोडक्ट पर या वैसे किसी कंडीशन का मैं सोल्यूशन करके उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप सभी लोगों के बीच में पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, श्री खाटू श्याम बिजनेस आइडिया में। मिलते हैं किसी नई टॉपिक पर, किसी नई विषय के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक लिए दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलते हैं फिर कभी, यानी कल नेक्स्ट। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी डेली एक वीडियो देख सकते हैं। मैं इसी तमाम टॉपिकों पर वीडियो बनाते हैं, बिजनेस से जुड़ी हुई या बिजनेस से संबंधित। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक लिए दे लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।